नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। आगे बात होगी सिंगरौली की, जहां हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रज्ञा जायसवाल ने इतिहास रचा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची गैंगरेप पीड़िता ने हिस्ट्री शीटर बदमाशों के द्वारा अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। दरअसल घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंद्रबनी नाका की है, जहां तीनों बदमाश पीड़िता से छेड़छाड़ के पुराने केस में राजीनामा करवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल पीड़िता ने बताया कि 23 मार्च 2025 की दोपहर वो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर जा रही थी। तभी कालू बाल्मीक अपने 2 अन्य साथियों के साथ एम्बुलेंस से रास्ते में मिले। कालू के हाथ में कट्टा था और उसने छेड़छाड़ के चल रहे केस में राजीनामा करने के लिए कहा और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए और एक मंदिर में ले जाकर कालू ने जबरदस्ती शादी की। इसके बाद उसे एक मकान के कमरे में बंधक बनाकर रखा और तीनों ने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसे लेकर युवती ने न्याय की गुहार एसपी से लगाई। उसकी बात को सुन एडिशनल एसपी कृष्णलाल चंदानी ने पीड़िता की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया है। मेरी शिकायत ये है, मैं घर से बाहर जा रही थी, दुकान कुछ सामान लेने के लिए निकली, थोड़ी दूर पहुंची वाल्मीकि मंदिर पे। वाल्मीकि मंदिर पे मिले मुझे कालू के माता पिता मिले। उन्होंने कहा क्यों री तू राजीनामा क्यों नहीं कर रही। मैंने मना किया कि मैं राजीनामा नहीं कर सकती, तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया मेरे साथ, तो मैं राजीनामा क्यों करूं। तो कालू के पिताजी ने फोन लगाया कालू को और कालू के साथ 3 लोग आए, मुकीम खान, डिंकू खान और उसके मम्मी भी थी साथ। हाँ, मम्मी थी। उनकी मम्मी ने कही ले चलो इसको गाड़ी में डाल के। ये मुझे गाड़ी पे डाल के ले गए और कालू के हाथ में कट्टा था। तो जब मुझे ले गए वहाँ पे मतलब ओरछा मंदिर ले गए। ओरछा मंदिर में इनने जबरदस्ती में से शादी की और पंडित जी को उनने पैसे दी के शादी करवाई है। ओरछा में पंडित था, मंदिर के पीछे शादी करी थी। उसके बाद में लक्कड़ खाने आई, 11:30 बजे रात में लक्कड़ खाने आई। उधर से आई 3 लोगों ने मतलब उधर आई। फिर मैं सवेरे हुआ मतलब 10-11 बजे के टाइम पे 3 लोग घुसे आए थे, कालू के माता पिता और मुकीम खान और जो डिंकू खान, जिस संग थे इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। फिर मैं सवेरे हुआ, जब मुझे कोर्ट ले गए शाम के टाइम 3-4 बजे के टाइम मुझे कोर्ट ले गए। वहाँ पे बयान पलटवाए मुझसे जबरदस्ती। बयान ये थे मतलब बयान उनने जबरदस्ती बयान पलटवाए मुझसे। हाँ, छेड़खानी का। तो आपके समस्या आ रही है? हो ही नहीं रही है सर, हम पूरे में फिर आए, पूरी कोई FIR ही नहीं हो रही हमारी। मेरी 11 तारीख को शादी है और फोन लगा लगा के धमकी दे रहा है। हाँ, बदमाश है ही, प्लॉटिंग करता है। ये रहते हैं नाका चंद्रवरी गली नंबर 2 में। हाँ, मतलब बदमाशी करते हैं। हाँ, जिला बदल है ये 2 जने। उनका मुकीम खान, डिंकू खान और कालू बाल्मीक। मैं ये राजीनामा करवाना चाहती हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है इस बात से। हाँ, एक जो युवती ने यहाँ आवेदन दिया था कि उनके साथ कुछ दुष्कर्म किया गया, पहले भी उनने एक 354 का मुकदमा उन 3 लोगों पे दर्ज कराया गया था, बट उसके बाद उनने कोर्ट में 164 में ऐसे बयान दे दिए थे कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है। अब वो दोबारा से शिकायत लेके आई हैं कि उनके साथ उन 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। उनके आवेदन का संज्ञान लेते हुए उनको उन 3 लोगों के विरुद्ध समझाइश दी गई कि थाने पर जाके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें और फिर पुलिस इस मामले की अग्रिम जाँच करेगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां हिंदुत्व का चोला ओढ़कर बहरूपियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है। बहरूपियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के भगवान की फोटो लेकर गली मोहल्लों में जाकर हर घर की जानकारी एकत्रित कर रात में घरों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि प्रशासन इन बहरूपियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है। वीडियो के माध्यम से आप आकलन कर सकते हैं कि बहरूपियों के पास जिनकी फोटो है वो उन्हीं को नहीं जानता। ये भगवान का कितना बड़ा अपमान है। वहीं कड़ाई से पूछने पर युवक ने हिंदू धर्म का ना होना बताया, फिर पुनः अपने आप को हिंदू बताने लगा। जानकारी के मुताबिक इनका बड़ा ग्रुप रेलवे के पास रुका हुआ है और ये सभी अपने आप को चुरहट
जिला सीधी का निवासी बता रहे हैं। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद अगर प्रशासन ऐसी घटनाओं पर ध्यान नहीं देता है तो ये बड़ा शर्मनाक विषय है। आखिर कब प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले की बेटी प्रज्ञा जायसवाल ने इतिहास रच दिया। जी हां, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं कक्षा की परीक्षा में सिंगरौली जिले के निवास क्षेत्र की प्रतिभाशाली छात्रा प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। इसी क्रम में छात्र अनुराग साहू ने 500 में से 496 अंक प्राप्त करके प्रदेश में 5वां स्थान, छात्रा श्वेता साहू ने 500 में से 491 अंक प्राप्त करके प्रावीण्य सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया। साथ ही मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा में कला संकाय में 500 में से 480 अंक प्राप्त करके उत्कृष्ट विद्यालय बैढ़न के छात्र मनीष कुमार पनिका ने प्रावीण्य सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया। ये इन छात्र छात्राओं की कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का प्रत्यक्ष परिणाम है। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने ट्रॉफी, शॉल एवं पुष्पगुच्छ देकर बच्चों को सम्मानित किया। वहीं आशीर्वाद देकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सिंगरौली विधानसभा के विधायक शाह ने प्रदेश में जिले का गौरव बढ़ाने वाले छात्रों को अपनी विधायक निधि से 10-10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदरलाल साहू, जिला शिक्षा अधिकारी SB सिंह, उप संचालक कविता त्रिपाठी सहित छात्र व उनके अभिभावकगण मौजूद रहे। कक्षा 10वीं में आपने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, क्या कहेंगी? सर, कहना तो क्या है, बहुत ही खुशी है। बस सभी लोगों का आशीर्वाद रहा है कि हमने इतना अच्छा स्कोर किया है। मम्मी पापा ने भी बहुत मेहनत की थी, हमारे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की थी, मोटिवेट किया था, गाइड किया था, कैसे क्या पढ़ना है सभी का हमको बताया था। और ये भी बताया था कि कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और तो इसी वजह से अच्छा लगा। अच्छा जी, आगे आप किसका तैयारी करना चाहती हैं? सर, सिविल सर्विस में जाना है। अच्छा, सिविल सर्विस में करना है आपको। लड़की ने मध्य प्रदेश में टॉप किया है, क्या कुछ कहेंगे लोग? आज सिंगरौली गौरव का दिवस है। पहली बार यहाँ की छात्रा ने न केवल पूरे प्रदेश में टॉप किया है, बल्कि 500 में से 500 नंबर लाकर एक इतिहास रचा है। अपने आप में उस बेटी की प्रतिभा का परिचायक है। इसके साथ ही 3 और बच्चों ने भी प्रावीण्य सूची में नाम प्राप्त किया है और यह सिंगरौली के इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ है। इसके लिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पेरेंट्स हैं, जो सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सबका सामूहिक योगदान है। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनको जो भविष्य की कामना करता हूँ। इनको कुछ प्रोत्साहन राशि ही मिलेगी? शासन की ओर से बिल्कुल इनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी और हम लोग भी अपने स्तर से जो कोशिश करेंगे। सर, बिटिया CM साहब मिलने के लिए उन्होंने चर्चा की 500 अंक पाने पर, क्या CM साहब की बातचीत बिटिया हो पाएगी? कब मिलने की बात बताइए, क्या करेंगे? जल्दी प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बिटिया की बात हो सके। बहुत ही हर्ष का विषय है। 10वीं क्लास के रिजल्ट में टॉप 10 में प्रावीण्य सूची पर प्रथम स्थान पाने वाली प्रज्ञा और उनके दोनों साथियों को बहुत बहुत बधाई। 12th में भी एक बेटे ने टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किया है। आप लोगों ने पहले भी देखा रहा होगा कि सिंगरौली प्रावीण्य सूची में कहीं न कहीं टॉप 10 में अपना स्थान रखते आ रहा है। लेकिन इस वर्ष का गौरव का विषय है कि हमारे 3 बच्चे जो प्रथम और चौथा और पाँचवा और 10वां स्थान प्राप्त किए। इसके लिए प्रदेश की सरकार और देश की सरकार की शिक्षा व्यवस्था को हम उत्कृष्ट मानते हैं और जिला प्रशासन की ओर से अच्छा प्रयास हमारा है। विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने वाले इन बच्चे आने वाले समय में बहुत ही सुंदर गढ़ने की दिशा में आगे जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। बहुत विधायक जी की ओर से छात्रों के लिए क्या कुछ सहायता राशि? हम अपनी तरफ से 10-10 हज़ार रुपये सभी छात्रों को तथा साथ ही विद्यालय को भी
अपने जनसंपर्क निधि से देने की घोषणा करते हैं। साथ ही 24 मई को जो सिंगरौली महोत्सव है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय विधायकगण, माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी के साथ जब आमंत्रित करने जाएंगे तो यह तय हो जाएगा कि बिटिया को और सभी बच्चों को हम सब सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिवनी मालवा के मध्यम वर्ग से ताल्लुकात रखने वाली होनहार छात्रा कुमारी आरती राठौर ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 500 में से 484 अंक प्राप्त करके 97% नंबर लाकर नगर के साथ ही जिले का नाम गौरव से ऊंचा किया है। अपने नाना नानी के पास रहकर पढ़ने वाली इस छात्रा की उपलब्धि पर एक निजी बैंक ने आरती के घर पर उन्हें सम्मानित किया। शाखा प्रबंधक ने आरती का स्मृति चिन्ह में शॉल उड़ाकर सम्मान किया एवं कहा कि आरती जैसी छात्राएं आने वाले भारत की दिशा और दशा तय करेंगी। इस दौरान आरती ने कहा कि मेरे इस सफर में मेरे माता पिता, शिक्षकों और परिवार का विशेष योगदान रहा है। मैं आगे चलकर बैंक अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। इसका श्रेय अपने नाना नानी, मम्मी पापा और स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतनी शिक्षा दी, तो आज मेरे इतने परसेंट बन पाए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या करने के लिए? आगे मुझे बैंक में जाना है। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।